हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से रितेश एकेडमी मिशन सिलेक्शन कोचिंग इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी का बहुत ही ये मान के चलिए कि जो आपको पहली क्लास में चीजें बताई गई थी उसी का रिवीजन एक तरीके से छोटे तौर पर हम करके फिर आगे बढ़ेंगे। और दीपावली की छुट्टियां आप लोग काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर चुके हैं मुझे लग रहा है। अब पढ़ाई का दौर शुरू करते हैं फिर से एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में कौन कौन सी उपलब्धियां हुई हैं, कौन कौन से खोज हुए हैं, कौन कौन से जो है क्या कहते हैं हमको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिले हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। अब आज हम एक रिवीजन के तौर पर छोटा सा एक मतलब सेशन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं कि एक रिवीजन लेंगे और फिर उसके बाद में हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए हमने प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा था कि जो प्रागैतिहासिक काल होते हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। इसके बाद में अब हम आगे चलेंगे इसमें कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो 3 भागों में बांटा गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया। देखिए अब आप जब चीजों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंपटीशन की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें तह के अंदर तह मतलब वो मान के चलिए कि अगर आप एक पार्ट एक लेयर ओपन करते हैं उसके अंदर के लेयर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने सुना था या अभी तक आपने सुना है कि जो प्रागैतिहासिक काल है यानी जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं उसमें 3 भागों को पढ़ते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अब पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण के अंतर्गत भी इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो नंबर है आपका वो है पुरापाषाण काल को 3 भागों में जिसमें बांटा गया वो है निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। अब निम्न, मध्य और उच्च इन तीनों को तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है। साथ ही साथ जो निम्न पुरापाषाण काल है इस काल को हम हिमयुग कहते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। मध्य पुरापाषाण काल के अंतर्गत चापर, ब्लेड, बोधक, ब्यूरिन, चांद्रिक, स्क्रैपर, छिद्रक ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो खोजे गए हैं। फिर उसके बाद में उच्च पुरापाषाण काल में, इस काल में आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस, जैसे कि आपको पता हुई होगा कि मानव का जो क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस का उदय इसी उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। इस काल में मानवों की गुफाएं जो कि भीमबेटका से मिली हैं जिनमें विभिन्न कालों की चित्रकारी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद में हम देखें भीमबेटका की खोज 1958 में। ये चीजें याद रखने योग्य हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। मैंने इस पर आप लोगों को पहले से ही बताया था, इंपॉर्टेंट का एक टैग लगवाया था कि 1958 में जो BS वाकणकर है इन्होंने भीमबेटका की खोज करी थी। फिर उसके बाद में ऑरेंजिनेशी, पैरागार्डियन, सोलुत्रियन, मगदालिनियन संस्कृति जो है इसी काल से संबंधित है। और ये काल कौन सा है? ये काल है आपका जो है उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है और उनके बारे में ये सारी चीजें आपको जाननी है। फिर उसके बाद में अब देखिए जो पुरापाषाण काल है उसको हमने थोड़ा सा बृहद रूप में ब्रॉडली हमने आपको बताने की कोशिश करी है। हमारा उद्देश्य ये है कि वनडे एग्जाम जरूर है लेकिन आपको जो जानकारी मिले वो विस्तृत जानकारी मिले। जब आप किसी से किसी भी काल के बारे में बताएं या कोई डिस्कस करें तो आपको उसके बारे में संपूर्ण रूप से सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य, इस उद्देश्य के साथ हम ये क्लास करा रहे हैं। फिर उसके बाद में अगला अगर हम देख लें तो निम्न पुरापाषाण काल का जो समय सीमा है यानी जो टाइमलाइन है 25 लाख ईसा पूर्व, ये ब्रॉडली है वही सारी चीजें लेकिन इसको थोड़ा सा ब्रॉडली बताने की कोशिश करी गई। फिर उसके बाद में मध्य पुरापाषाण काल। अब हम जो शुरू करेंगे आज हमारा जो कि हमने पढ़ लिया था वो मध्य पुरापाषाण काल से हमने शुरू करेंगे क्योंकि हमने निम्न पुरापाषाण काल तक की चीजों को पढ़ लिया था।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो मध्य पुरा पाषाण काल, जिसका अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक का समय बताया गया है। अब ये जो समय है 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक, तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर हम देखें तो हमारा जो टाइमलाइन है, अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में देखें, जो हमारा टाइमलाइन है वो टाइमलाइन घट क्यों रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है। भाई अगर आज हम 2025 में हैं तो हम ऐसा थोड़ी है कि आने वाले समय में, भविष्य में जब हम कभी भी कोई चीज पढ़ेंगे पुराने दौर को लेकर के, तो हम 2025 ना कह करके 2027 कहेंगे, या 2000 अगर आगे बढ़ेंगे तो वो हमारा समय भी तो आगे बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि डिक्रीज होगा। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जो ईसा मसीह से जन्म के पहले का जो टाइम एरा है, जो टाइम पीरियड है, वहां पर समय आपको घटते हुए दिखेगा। ये क्रोनोलॉजिकल स्केल है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो एनो डोमिनी से पहले का टाइम है, बिफोर क्राइस्ट इरा, उसमें समय को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है। और जब एनो डोमिनी के बाद का समय है, यानी जब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, तो उसमें समय क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे आज चल रहा है ये ईसा मसीह के बाद का समय है। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं। इस दौरान मानव पाषाण उपकरणों, पाषाण का मतलब यहां पर पत्थर से है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो बिगिनर्स है, जो एडवांस लेवल के क्या कहते हैं कंपटीटर्स हैं, उनको तो मैं नहीं कह रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने तैयारी की शुरुआत करी है, उनको ये पता होना चाहिए कि जो छोटी छोटी चीजें, पाषाण का मतलब पत्थर, पत्थर का युग इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय मानव का विकास हो रहा था धीरे धीरे। मानव बहुत ज्यादा चीजों से बहुत क्या कहते हैं जानकार नहीं था। उसके टाइम पर जो चीजें उसको बनानी थी, उसका मुख्य जो सोर्स था वो पत्थर ही थे। चाहे वो हथियार बना ले, चाहे वो कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स को बना ले जिससे वो खेती कर सके या जो भी कर सके, धीरे धीरे उसे क्या कहते हैं धातुओं के बारे में पता चलना शुरू हुआ। लेकिन उस युग को यदि हम किसी भी नाम से बाइफरगेट करेंगे, डिनोट करेंगे, तो उसमें पाषाण शब्द को देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो इस दौरान मानव पाषाण उपकरणों का निर्माण करने के लिए क्वार्टरजाइट पत्थर के स्थान पर जैस्पर। अब देखिए यहां से जो आपको प्रश्न बन सकते हैं, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान को या सामने बैठे अभ्यर्थी को इस आधार पर अपनी चीजों को लेकर के चलना चाहिए कि यदि प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, भले हम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जितना भी हमारी बॉडी हमको क्या कहते हैं अलाउ करे, उतनी देर अगर हम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो भी हमारी पढ़ाई जितनी भी हो वो इस लेवल पर हो कि यदि हमने छोटी बड़ी चीजों को जिस तरीके से पढ़ा है और सामने यदि उस पर कोई भी प्रश्न आ जाए, तो मान के चलिए कि वो हमसे छूटे ना। जैसे यहां पर मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले जब मैंने इसको जनरली चीजें बता दी थी वन लाइनर में, तो क्वार्टरजाइट पत्थर मैंने बताया था और ये भी बताया था कि उसके जगह पर जैस्पर और चर्ट पत्थरों का उपयोग जो है मध्य पुरा पाषाण काल का मनुष्य करना शुरू कर देता है। लेकिन अब यहां से जो प्रश्न बन सकता है, वो प्रश्न क्या बन सकता है कि किस पत्थर के स्थान पर जैस्पर चर्ट नामक पत्थरों का उपयोग मध्य पुरा पाषाण काल का मनुष्य करता था। तब आप वहां पर आपके पास ABCD करके 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें आप क्वार्टरजाइट को चुनोगे और जो कि आपका सही भी होगा। फिर उसके आगे हम आते हैं, इस दौर में आकर पासवान उपकरणों का आकार निम्न पुरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटा हो गया था। देखिए जब क्या कहते हैं हमारे पास आधुनिकताएं नहीं थी, पहली जो साइकिल बनी थी वो लकड़ी की थी,
धीरे धीरे उसको एडवांस करते करते आज कंडीशन ये है कि बड़ी ही क्या कहते हैं लोअर वेट साइकिल आ गई है। गाड़ियों को भी आप देख लीजिए, जिस तरीके से उनमें तकनीकी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे वो चीजें कहीं ना कहीं और सुंदर और हल्की और आप सुगमता पूर्वक उसको कहीं भी आके आने ले जाने के योग्य हो जाती हैं वो चीजें। अब इसमें क्या है कि जो इस दौर में उपकरण बन रहे थे यानी मध्य पुरा पाषाण काल, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूं। ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है, ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है, उस दौर में जो निम्न पुरा पाषाण काल की अपेक्षा जो हथियार थे वह छोटे थे और पहले की अपेक्षा अब ज्यादा अच्छे से उनका उपयोग किया जा सकता था। पहले की अपेक्षा वो ज्यादा सही थे, ज्यादा सुंदर थे और ज्यादा ही काम वाले थे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इस काल में मानव मुख्य रूप से वेधनी, फलक वेधक, खुरचनी आदि पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था। ये उपकरण प्रमुख रूप से फलक पर आधारित होते थे। इस दौरान फलक उपकरणों की प्रधानता मिली है, इसलिए मध्य पुरा पाषाण काल को एचडी संकालिया। अब देखिए ये चीजें यहां पर फलक संस्कृति, मैं यहां लिखे दे रहा हूं फलक संस्कृति की संज्ञा किस व्यक्ति ने दी? फलक संस्कृति की संज्ञा किस व्यक्ति ने दी? तो आप यहां पर नाम जो लोगे वो लोगे एचडी संकालिया। संकालिया, ठीक है। ये देखो सॉरी सांकलिया है, एचडी सांकलिया है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फलक संस्कृति की संज्ञा किसने दी है मध्य पुरा पाषाण काल को? तो आप बोलोगे एचडी सांकलिया, ठीक है। ये आपको याद रखना। फिर उसके आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र स्थित नेवासा, उत्तर प्रदेश स्थित चकिया व सिंगरौली, झारखंड स्थित सिंहभूमि व पलामू, गुजरात में स्थित सौराष्ट्र क्षेत्र, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं, राजस्थान में स्थित बेड़च, कांदमली, पुष्कर क्षेत्र, थार का रेगिस्तान इत्यादि मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि ये जो स्थान है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर कई बार ये पूछ लिए जाते हैं प्रश्नों में, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो स्थान जो है वो आपको याद रखना है, स्थान आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि कौन कौन से स्थान मध्य पुरा पाषाण काल के जो है क्या कहते हैं मध्य पुरा पाषाण के प्रमुख स्थल हैं। फिर उसके बाद में निम्न पुरा पाषाण काल के कौन से प्रमुख स्थल हैं, फिर उसके बाद में उच्च पुरा पाषाण काल के कौन से प्रमुख स्थल हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी। फिर हम अगले उस पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो अब उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में हम जान लेते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल की जो टाइमलाइन है यानी जो समय सीमा है वो है 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का। उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए मानव द्वारा जैस्पर चर्ट, देखिए अभी हमने जब इससे पहले मध्य पुरा पाषाण काल में पढ़ा तो हमने पढ़ा क्या, एक पत्थर के बारे में पढ़ा जिसको हम क्वार्टरजाइट के नाम से अभी जानते हैं। और मध्य पुरा पाषाण काल में क्वार्टरजाइट पत्थर का स्थान किसने लिया? जैस्पर चर्ट ने लिया। फिर हमने पढ़ा मध्य पुरा पाषाण काल में जो औजार थे
फलक बेधनी जैसे औजार वो किस तरीके से हो गए, वो छोटे हो गए और वो और ज्यादा आसानी से उपयोग में लाने योग्य हो गए। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको। अब यहां पर जो उच्च पुरापाषाण काल के दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए मानव द्वारा जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया जाता था। यानी जब मध्य पुरापाषाण काल में कौन सा पत्थर यूज किया जाता था? क्वार्टरजाइट। क्वार्टरजाइट के जगह पर मध्य पुरापाषाण काल में जैस्पर और चर्ट आ गया था। फिर उसके बाद में उच्च पुरापाषाण काल में पूर्णतया जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट पत्थरों का ही उपयोग किया जाता था उपकरणों को बनाने के लिए। इस दौरान मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का आकार मध्य पुरापाषाण काल के दौरान निर्मित पाषाण उपकरणों से अधिक छोटा हो गया। देखिए, इसको मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है इस पे, इस लाइन पे, कि पुरापाषाण काल के दौरान निर्मित पाषाण उपकरणों से और अधिक छोटा हो गया था। किस पाषाण काल के दौरान? ये देखिए, पाषाण उपकरण यानी जो मध्य पुरापाषाण काल थे उनमें निम्न पुरापाषाण काल की अपेक्षा औजार थोड़े से छोटे हो गए थे और सहजता से उनका उपयोग किया जा सकता था। फिर उसके बाद में आप आ जाइए निम्न पुरापाषाण का उच्च पुरापाषाण काल में। तो उच्च पुरापाषाण काल में औजार और एडवांस हो गए, किसकी अपेक्षा? मध्य पुरापाषाण काल की अपेक्षा। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी और एडवांस हो जाएंगे। धीरे धीरे करके मानव का विकास हो रहा है। ये जो एंशिएंट हिस्ट्री के काल हैं, ये मानव के विकास के क्रम को दिखाते हैं। धीरे धीरे करके मानव कैसे अपने आप को विकसित कर रहा है। इस काल में मानव फलक एवं तक्षणी पर आधारित पाषाण उपकरणों का अत्यधिक निर्माण करने लगा था। आकार में छोटे होने के कारण इन पाषाण उपकरणों के उपयोग से मानव की दक्षता व गतिशीलता में वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद में आगे हम देखते हैं महाराष्ट्र स्थित इनाम गांव व पटने, आंध्र प्रदेश स्थित भाई क्या कर दिया यार। महाराष्ट्र स्थित इनाम गांव व पटने, आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल, नागार्जुन कोंडा व रेनीगुंटा, मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका, कर्नाटक स्थित शोरापुर दोआब, राजस्थान स्थित बूढ़ा पुष्कर, उत्तर प्रदेश स्थित लोहंदाला, बेलन घाटी इत्यादि उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। एक बात मैं आपको जो बता दूं इस क्लास के अंतर्गत, कि आपको जो ये क्षेत्र है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, इन सब जो स्थानों को आप रटेंगे तो शायद रटने में कहीं ना कहीं आप भूल सकते हैं। लेकिन आपके जहन में यदि ये मैप बैठा है तो आप मान के चलिए कि आप कभी भी कोई भी जगह आप नहीं भूलेंगे। जब तक आप मैप को अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे तब तक आप मान के चलिए कि जो चीजें आप याद करेंगे उसको आप रिवीजन करेंगे और उसको आप भूलते रहेंगे। लेकिन यदि आपके दिमाग में मैप बैठ गया तो आप कभी भी चीजों को नहीं भूलेंगे। अब फिर उसके बाद में क्या है कि मध्य पाषाण काल का हम पढ़ लेते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की यदि समय सीमा हम देखें तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक की है।
मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम होडर माइकल वेस्ट्रप द्वारा किया गया था। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पुरा पाषाण काल। हमने पढ़ा था पुरा पाषाण काल, और पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। निम्न पुरा पाषाण हमने पढ़ा, मध्य पुरा पाषाण पढ़ा, उच्च पुरा पाषाण पढ़ा, जो कि किसका भाग था? पुरा पाषाण काल का भाग था। अब हम पढ़ेंगे अपने मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का प्रयोग, यानी ये जो शब्द है मध्य पाषाण, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो होडर माइकल वेस्ट्रप ने किया है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, यहां मैं इसको अंडरलाइन किए दे रहा हूं। होडर माइकल वेस्ट्रप द्वारा किया गया था। इस काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी गई थी। देखिए, पशुपालन की शुरुआत किस काल में करी गई? तो यहां से आपको जो प्रश्न आपका बन सकता है वो बन सकता है कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में करी गई? तो आप यहां पर मध्य पाषाण काल में, ठीक है। फिर उसके बाद में इस समय तक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले पाषाण उपकरणों का आकार और अधिक छोटा हो गया। देखिए, मैंने बताया ना, आप पुरा पाषाण के भागों के अंतर्गत देखेंगे तो जो निम्न पुरा पाषाण काल, उसमें मनुष्य यानी जो उस टाइम का मानव था, वह पत्थरों के औजार बनाता था, क्योंकि उसे शिकार करना होता था, उसे अपना जीवन यापन करने के लिए, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए भी औजार बनाना होता था, ताकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सके, अपने परिवारजनों की भी सुरक्षा कर सके और साथ ही साथ अपना पेट भी भर सके। तो अब जानवरों को मारने के लिए हथियार चाहिए। उस टाइम का मनुष्य क्या था? पत्थरों को नुकीला करके धीरे से अपना, मतलब जो भी है, जिस तरीके से भी वो सक्षम था उस टाइम करने के लिए औजार बनाने में, उसने अपने पत्थरों से औजार बनाए। ये पुरा पाषाण काल की मैं बात कर रहा हूं आपको। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल में औजार उसके थोड़े से भद्दे थे, सुडौल बहुत ज्यादा नहीं थे, अच्छे नहीं थे, लेकिन उससे भी वह शिकार जैसे तैसे कर लेता था, अपनी सुरक्षा कर लेता था। मध्य पुरा पाषाण काल में यदि हम देखें तो निम्न पुरा पाषाण की अपेक्षा मध्य पुरा पाषाण काल में उसके औजार थोड़े से और अच्छे हुए। फिर अगर हम देखें उच्च पुरा पाषाण काल में, तो मध्य पुरा पाषाण की अपेक्षा उच्च पुरा पाषाण काल में उसके औजार और अच्छे हुए। जो मध्य पुरा पाषाण काल में वो क्वार्टरजाइट जैसे पत्थरों का उपयोग करता था, अब वहां पर जैस्पर और चर्ट जैसे पत्थरों का उपयोग करने लगा। फिर उसके बाद में हम आ जाएंगे मध्य पाषाण काल में। अब मध्य पाषाण काल में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो पिछले कालों में उसके औजार जितने अच्छे हुआ करते थे, उसकी अपेक्षा और छोटे और अच्छे हो गए, एडवांस हो गए उसके हथियार। अब इसके जो अगर हम स्थल देख लें कि जो मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ पर गुजरात स्थित लांगनाज, रतनपुर, कर्नाटक में स्थित संगणकल्लू, आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन कोंडा, पश्चिम बंगाल में स्थित बीरभानपुर, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका, ये तो बड़ा प्रचलित है, एवं आदमगढ़ तमिलनाडु में स्थित टेरी समूह, उत्तर प्रदेश में स्थित मोरहाना पहाड़, लेखैया, चौपानी मांडो इत्यादि मध्य पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल हैं। इसमें जो पूछा जाता है, जो हमारा एनालिसिस है, वो मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित टेरी समूह, गुजरात में स्थित लांगनाज, रतनपुर, और जो पश्चिम बंगाल में स्थित बीरभानपुर। ये है पढ़ने तो हमको जानकारी के लिए तो हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से जो अभी तक के प्रश्नों में ज्यादातर देखा गया है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो स्थल पूछे जाते हैं मध्य पाषाण काल से, यही 3। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं सबसे अंत में अपने जो है
अगले और आखिरी काल पर नवपाषाण काल। इसका जो समय सीमा है इसकी वो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक की। फिर उसके बाद में नवपाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक द्वारा किया गया है। यह काल परिवर्तन का काल था। इस दौरान ही मानव ने सबसे पहले कृषि विधिवत तरीके से शुरुआत करी थी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट लगाइए, कृषि की शुरुआत किस काल में हुई है? तो ये हुई है नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई है। इस दौरान मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किया है। मनुष्य इस समय घुमक्कड़ जीवन त्याग कर अस्थायी जीवन जीने लगा था। पहले क्या था, जो मनुष्य का जीवन था वो खाना बदोश था। आज यहाँ तो कल वहां, तो कल वहां, इस तरीके से उसका कोई एक निश्चित आवास नहीं था, निश्चित जगह नहीं थी कि जहां पर उसको हम मतलब एक जगह पर वो पाया जाए। लेकिन जो नवपाषाण काल है उसमें मनुष्य एक जगह रहने लगा, घुमक्कड़ी जीवन का त्याग कर दिया उसने। तो यहां पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि घुमक्कड़ी जीवन का त्याग कर किस काल में मनुष्य अस्थायी जीवन जीने लगा था? तो आप वहां पर आंसर का जो आपके 4 विकल्प दिए जाएंगे ABCD, पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल, तो आप उस पर जो टिक करेंगे वो नवपाषाण काल। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में इस दौरान देखिए सबसे ज्यादा जरूरी इस काल में आपको जाने, ये काल मान के चलिए कि प्रश्नों की बौछार लेकर के आता है। इस काल में, इस काल से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं और देखा भी गया है, प्रश्न बहुत सारे प्रश्न बने भी हैं इसमें कि चाक का आविष्कार किस काल में किया गया था? नवपाषाण काल। मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए चाक, जो पहिया होता है ना, चाक घुमाया जाता है, उसका आविष्कार नवपाषाण काल। फिर अस्थाई घुमक्कड़ी जीवन किस काल में त्याग कर मानव ने अस्थाई जीवन को अपनाया था? आप नवपाषाण काल, इस पर टिक करेंगे। नवपाषाण काल के दौरान मानव ने कौन कौन सी फसलें उगानी सीख ली थी? तो आप यहां पर देखेंगे चावल, गेहूं, कपास, रागी, कुल्थी, जौ, ये सारी फसलें हैं जो मानव ने उगानी सीख ली थी। इस दौरान मनुष्य मुख्यतः छैनी, कुल्हाड़ी, बसुले इत्यादि विभिन्न पाषाण उपकरणों का इस्तेमाल करता था। इस दौरान तेजी से हुए परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत काफी आसान हो गया था। इस दौर तक मनुष्य ने आग का उपयोग, भैया सबसे ज्यादा जरूरी, आग का उपयोग करना भी सीख लिया था। इसलिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी। अब देखिए यहां पर ये नाम याद रखना जरूरी है, किस व्यक्ति ने जो है नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी? आप आंसर टिक करोगे गार्डन चाइल्ड। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे यह काल ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये हमने ब्रॉडली पढ़ा है, ये वन वर्ड है इसका। मध्यपाषाण काल, यह काल पुरापाषाण काल तथा नवपाषाण काल दोनों की सम्मिश्रित विशिष्टताओं को प्रदर्शित करता है। इस काल में पेड़ पौधे, जीव जंतु जंतुओं में परिवर्तन हुए तथा मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। ये हमने जो हमारी PDF हमने तैयार करी थी, ये इस आधार पर तैयार करी थी कि जो बिगिनर्स हैं और जो एडवांस लेवल के हैं वो दोनों इस PDF का लाभ उठा पाए। और ये जो है ये वन वर्ड है, वन लाइनर है, और आगे जो है हमने ऊपर इससे पहले ब्रॉड में हमने आपको बता दी है चीजें। अब हम पढ़ते हैं एक चीज, ये देख लीजिए आप यहाँ पर नवपाषाण काल में, जो नवपाषाण काल की चीजों को हम बताया दे रहे हैं कि विश्व स्तर पर इस काल की शुरुआत 9000 ईसा पूर्व से होती है। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में HC मेस्फीरर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु थे कश्मीर, सिंध, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश।
आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम। फिर उसके बाद में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित कच्छी मैदान में ढोलन नदी के किनारे मेहरगढ़, ये देखिए ढोलन किस नदी के किनारे मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ, तो आप आंसर करोगे ढोलन नदी के किनारे। इस काल की सभ्यता के लोगों ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। मैंने अभी बताया ही आपको कि आग की खोज किस काल में हुई, नवपाषाण काल में हुई। और यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि इस काल की सभ्यता के लोगों ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती है। इस काल के लोग पालिशदार पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और करने लगते हैं। फिर उसके बाद में